नमस्कार दोस्तों, विद्या आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपीपीएससी और व्यापम दोनों को लेकर के लगातार छात्रों में असंतोष और असमंजस का माहौल बना हुआ है और इसी बारे में एमपीपीएससी और व्यापम को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों, चाहे व्यापम हो या एमपीपीएससी, दोनों के कार्यों में कुछ अनियमितताएँ पिछले सालों में देखने को मिली हैं। एमपीपीएससी ने पिछली परीक्षाओं के रिज़ल्ट जारी नहीं किए हैं और लगातार चुप्पी साधी हुई है, जिनमें 2019 इंटरव्यू, 2020 के मेंस और 2021 के प्रीलिम्स के रिज़ल्ट अटके पड़े हुए हैं। तो दूसरी तरफ व्यापम के द्वारा कोई बड़ी वैकेंसी हाल में जारी नहीं की गई है और पिछले रिज़ल्ट भी रोक कर रख दिए गए हैं। तो इसी बारे में ये अपडेट है कि पीएससी 2019 के इंटरव्यू और 2020 की मुख्य परीक्षा का रिज़ल्ट अधर में अटका हुआ है। भर्तियों को लेकर के अभ्यर्थियों ने शुरू किया लेटर लिखो अभियान। दोस्तों, वास्तव में विवाद ये है कि नतीजों को लेकर के पीएससी ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है और आयोग ने ये स्पष्ट किया है कि जब तक आरक्षण पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक नतीजे जारी नहीं किए जा सकेंगे। बात वास्तव में क्या है, ओबीसी आरक्षण विवाद के कारण पीएससी और व्यापम की भर्ती प्रक्रियाएं अभी अटकी हुई हैं। करीब 3 साल से चल रही ऊहापोह से परेशान अभ्यर्थियों ने अब लेटर लिखो अभियान चलाया है। हजारों अभ्यर्थी मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर आरक्षण संबंधी याचिका पर अंतिम फैसला सुनाने का निवेदन कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 3 साल पहले ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया। तो इस बात को लेकर के अभी तक एमपीपीएससी के बहुत सारे रिज़ल्ट अटके पड़े हुए हैं। इनमें मुख्य तौर पर राज्य सेवा परीक्षा 2019 के इंटरव्यू, राज्य सेवा परीक्षा 2020 की मुख्य परीक्षा और राज्य सेवा परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे भी शामिल हैं। अभ्यर्थी से बार बार मिल रहे आवेदनों के मद्देनज़र पीएससी ने भी मार्गदर्शन के लिए शासन को पत्र लिखा है, लेकिन नतीजा अभी तक नहीं निकला। अब अभ्यर्थी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख करके आरक्षण संबंधी प्रकरण की जल्द सुनवाई करने का फैसला सुनाने की मांग कर रहे हैं। पीएससी तथा व्यापम की इसी अनियमितता के विरोध में छात्रों ने जो ऐलान किया है, उसमें 5 अगस्त को मध्य प्रदेश के इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर जैसे सभी मुख्य शहरों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इसे बेरोजगारों की तिरंगा यात्रा का नाम दिया गया है। इसमें छात्रों की लगातार मांग रही है कि एमपीपीएससी के रुके हुए रिज़ल्ट जल्द घोषित करके ज्वाइनिंग दी जाए। दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि ओबीसी आरक्षण केस का जल्द निराकरण किया जाए। तीसरी सबसे बड़ी मांग है कि व्यापम की एमपीएसआई और एमपी पटवारी और अन्य सभी भर्तियां निकाली जाएं। और चौथी सबसे बड़ी मांग है एमपी टेट वर्ग 3 का शीघ्र निराकरण किया जाए। हालांकि यह यात्रा का आयोजन पूरी तरह से शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके से किया जाना है। छात्रों के इस कदम से क्या समाधान निकलेगा, यह तो आगे पीएससी, व्यापम और सरकार के बयानों से स्पष्ट होगा ही। हालांकि जब तक माननीय हाईकोर्ट के द्वारा इस समस्त विवाद का स्थायी निर्णय नहीं किया जाता, तब तक यह समस्या बनी ही रहेगी। लेकिन निराशा इस बात को लेकर के है कि इसमें छात्रों का समय, मेहनत और पैसा निरंतर बर्बाद हो रहा है। ये सरकार, व्यापम, पीएससी और हाईकोर्ट को जल्दी से जल्दी इस बारे में निर्णय लेना चाहिए।